जहाँ जहाँ बीजेपी का वोट वो हैं सारे फर्जी वोट। 1.5 लाख से तो जीते हैं प्रधानमंत्री जी, और कितना वोट कट गया बनारस में। योगी आदित्यनाथ की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार, योगी आदित्यनाथ की सरकार का मतलब हत्या, लूट, डकैती। एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगभग अखिलेश यादव जो आंकड़ा दे रहे थे वो सामने आ गया है। अखिलेश यादव कह रहे थे 3 करोड़ वोटर्स का नाम काटा जाएगा, 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स का नाम लगभग काटा गया है। उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और समाजवादी पार्टी के बीएलएस को बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, अखिलेश जी ने आज चुनाव आयोग पे बड़ा हमला बोला है और निश्चित तौर पे चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में, उस खासकर वोट बनाने काटने के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से विगत 11 सालों में पूरे देश में चुनाव आयोग ने एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है वो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में ये फर्जी वोट था, शिफ्टिंग वोट था, तो क्या इसका लाभ सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों को मिला है अथवा नहीं? मैं तो चुनाव आयोग से ये मांग करता हूँ कि वो बताएं कि ये जो शिफ्टिंग वोट वो है 1 करोड़ 40 लाख के आसपास, ये किस जाति के लोगों का वोट है, किस धर्म के लोगों का वोट है, और ये किन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। क्या ये बीजेपी का कैडर वोट है अथवा नहीं? बड़े पैमाने पे बीजेपी ने 3 जगह उत्तर प्रदेश में वोट डालकर 2022 में सरकार बना ली, 2024 में सरकार बना ली और 2027 में भी ये बनाने के मूड में थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी शायद वो एसआईआर का मतलब और सेंट्रल में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बीजेपी ने जो प्रयोगशाला अपनाई थी, वही प्रयोगशाला के तहत शायद वो खुद उस भंवर में, उस जाल में फंस गए। अखिलेश जी बोल रहे हैं राज्य चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी करा है और केंद्र चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी करा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। निश्चित तौर पे उसमें जो पंचायत का जो आंकड़े हैं, जिससे ग्राम प्रधानी का चुनाव होना है अभी हाल ही 2 महीने के अंदर, 3 महीने में, तो उसमें ये बात है कि 12 करोड़ 80 लाख के करीब वोट है उत्तर प्रदेश का पंचायत का, और अगर उसमें 4 करोड़ और वोट मिला लो जो नगर और मेयर का है चुनाव, नगर पालिका और नगर निगम, इन सब का वोट मिला लो 4 करोड़, तो 12 4 17 लगभग 18 करोड़ वोट बन रहा है, 17.5 18 करोड़ वोट बन रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मात्र 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो ये जादू कैसे हो सकता है? ये जादू कैसे हो सकता है? आपको लगता है साजिश है बीजेपी की? बड़ी साजिश है, और बीजेपी के लोगों ने जो किया है चुनाव आयोग से मिलके वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इतना कहूँगा कि ये बेईमानी की सत्ता बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वही एनआरसी है। निश्चित तौर पे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मंसूबे को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करेगी। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने वोटर्स को, वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, हर भारतीय को, हर उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये अधिकार है कि वो अपना वोट हो उनका और वो मतदान करें। अगर वो भारतीय हैं तो भारतीयों को ये राइट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है, और उस संविधान के तहत समाजवादी लोग किसी को वोट से वंचित नहीं होने देंगे। इसमें चाहे बीजेपी को चक्र रचे, चाहे चुनाव आयोग रचे या योगी आदित्यनाथ जी रचे, उसका पर्दाफाश जरूर होगा। आंकड़ों के मुताबिक देखा जा रहा है शहरी क्षेत्र से काफ़ी वोटर्स के नाम कटे हैं। क्या लगता है भाजपा को भी नुकसान हो रहा है एसआईआर से? वो एक नारा बताया था हमारे पार्टी के लिए कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा कोई गुंडा। तो मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ बीजेपी का वोट वो हैं सारे फर्जी वोट। मतलब एक आदमी 3 जगह वोट डालता है, गाजियाबाद भी डालेगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जो राजधानी उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, वहाँ डालेगा, फिर जाके वो बलिया और गाजीपुर में भी डालेगा। तो ये जो बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र किया है, इस षड्यंत्र को समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से समझ चुकी है, और मैं धन्यवाद दूंगा। अगर एसआईआर की मंशा कुछ और थी तो समाजवादियों ने उस मंशा को ही पलट दिया। ठीक वैसे जैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जो जीत रहे थे 80 की 80, उनको ला दिया था हमने 33 पे। एक बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि गुंडे और माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे हैं। मेरठ में दलित परिवार के साथ जो हुआ, माताजी की हत्या कर दी गई,
और बेटी को किडनैप कर लिया गया, बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना हो रही है दलित परिवार के साथ? मैं उम्मीद करता हूं बरामद करने वालों को तत्काल योगी आदित्यनाथ की पुलिस और खासकर जो एसटीएफ है वो उनको तत्काल गोली सर पे मारेगी, तत्काल गोली सर पे मारी गई। अगर सर पे गोली नहीं मारी गई तो मैं ये समझूंगा कि योगी आदित्यनाथ अपने सजातियों को बचाने में अपने उस एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का सहारा लेके अपने लोगों को बचाते हैं। अगर गोली नहीं पड़ी सर पे, क्योंकि अपहरण भी हुआ है बच्ची का और उसकी मां की हत्या भी हुई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने अपने मुकदमे वापस ले लिए आपराधिक, उससे आपका अपराध खत्म हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का अपराध नहीं खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराधी पूरी तरीके से बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूट रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का मतलब व्यभिचार, योगी आदित्यनाथ की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार, योगी आदित्यनाथ की सरकार का मतलब हत्या, लूट, डकैती। वो बात आज भी बिल्कुल वैसे ही सटीक है जो बात मैंने साल भर पहले कही थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का मतलब ही ये सारी चीज़ें हैं। इनके नाम पे, इनकी जाति के नाम पे लोग बर्बरता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ, खासकर पीडीए परिवार के साथ। अगर ये आंकड़े लोकसभा चुनाव से पहले एसआईआर होते सामने आते तो क्या लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती, या क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे आपको क्या मंशा? समाजवादी पार्टी 80 की 80 लोकसभा जीत जाती, 80 की 80। बनारस में कितना वोट कटा है आप आंकड़े उठा के देख लो, क्या वो जो प्रधानमंत्री की जीत के आंकड़े से ज़्यादा है कि नहीं है? 1.5 लाख से तो जीते हैं प्रधानमंत्री जी, और कितना वोट कट गया बनारस में। तो आप ये मान के चलो कि 80 की 80 लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत जाता अगर ये काला चिट्ठा 2024 से पहले आ जाता। बहुत शुक्रिया, बात धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती थी, जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा हो गुंडा, उस पे इन्होंने एक नारा दिया है कि जहां पे भाजपा का वोट समझ जाओ वो फर्जी वोट। देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा अगर एसआईआर की प्रक्रिया करी जाती तो आज 80 की 80 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होती। भारत एक सोच के लिए आकिब, मिराज खान, लखनऊ।